बेटा आज मुझे एस्ट्रोलॉजी करते हुए लगभग 37 साल हो गए। ठीक है। जी। तो बहुत सारे मामलों में तो मैं भी कंफ्यूज हूँ, लेकिन जितनी स्टडी कर लेता हूँ, जिसको मैं एक्सपीरियंस में ले लेता हूँ, फिर वो चीज़ निकाल के मैं दुनिया को देता हूँ। ठीक है। जी। अभी हमारे एक आचार्य पैनल की जब ऐड आती है, उसके अंदर एक लेडी बोलती है कि गुरुजी ने बताया था कि घर के छोटे बच्चे की जन्म कुंडली के सारे उपाय कर लो तो समृद्धि आ जाएगी। हाँ जी। है ना। ये उसी संदर्भ में था। ये भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है बेटा। पीछे बहुत सारे केसेस ऐसे आए जिनको बहुत गहराई से एनालाइज किया मैंने। जैसे एक लेडी का मेरे को कॉल आया, तो उसने अपनी जन्म कुंडली दिखाई। कहती गुरुजी मेरा पति मेरे से अलग रहने लग गया है और वो डिवोर्स फाइल कर रहे हैं और बच्चा भी पूरी तरह ठीक नहीं है, और जबकि हमारी लव मैरिज हुई है जी। और बच्चा होने से पहले हमारा सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन उसके बाद में ये सारी खराबियाँ शुरू हो गई। तो शौक था कि इसकी जन्म कुंडली में इतने बड़े खराब योग नहीं है कि ये डिवोर्स हो जाए। डिवोर्स के लिए स्पेशली योग लगता है बेटा। जी। ठीक है। तो ऐसा योग नहीं नज़र आया। मैंने उसके बच्चे की कुंडली मांगी तो वहाँ पर मेरे को सब क्लियर हो गया। और उससे पहले सालों से मैं इस चीज़ के ऊपर काम करता रहा था। ऐसी करते 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 हमने 250-300 कुंडलियों को इकट्ठा किया, जो देखा भी। तो वहाँ से फिर समझ आया कि ये चीज़ आप सबको देनी बहुत ज़रूरी है। अगर हम ये नहीं देंगे तो शायद कहीं ना कहीं आकर के आप देखते रह जाएंगे कि हमारा भाग्य सुधर क्यों नहीं रहा। ये एक कमी रहेगी। इसीलिए बेटा हम इसके लिए बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं कि आपके घर के अंदर खुश नसीब बच्चा पैदा हो, अच्छे नसीब वाला बच्चा पैदा हो, राजयोग वाला बच्चा पैदा हो। लेकिन कुदरती तौर पे जब बच्चा आता है वो किसी एक ऐसे समय के अंदर आ जाता है जिसके अंदर बहुत सारी कमियां लिखी होती हैं। जैसे बुध अगर दूसरे घर में बच्चे का हो तो कई बार तो छोटी उम्र में, लगभग कितनी मैं कहूँ कि शायद 6-7 साल की उम्र में कई बार पिता चले जाते हैं दुनिया छोड़ के, और जबकि छठा घर अच्छा ना हो। ठीक है। फिर नहीं तो उस बच्चे की 17 साल की उम्र के अंदर या तो पिता का स्वास्थ्य बिगड़ता है या फिर उसकी धन दौलत लुट जाती है। अब बच्चे की तो खुशी हुई कि बेटा पैदा हुआ या बेटी पैदा हुई, समझ गए, लेकिन देखो वो नसीब क्या लेके आए। फिर एक योग है कि चंद्रमा 5वें घर के अंदर हो, 12वें और 10वें घर के अंदर कोई ग्रह हो, खासतौर पे पापी। बेटा पिता का अपने ही भाई बंद पिता के साथ में लड़ाई झगड़ा होता है और रुपए पैसे प्रॉपर्टी को लेके होता है, और वो तो मामला खराब होता है, उसकी माँ को नींद ना आने की बीमारी या नसों की दिक्कत आ जाती है। समझ गए। अब माँ की कुंडली में ये योग हो ना हो, बाप की कुंडली में ये योग हो ना हो, लेकिन बच्चे की कुंडली में ये योग है, इसलिए उनको झेलना पड़ेगा।